आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा। पानी रे रा रा सा सा रा, पानी रे रा रा। बादलों के पर्वतों पर कोई बारिश का मकान होगा। ओ मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ। कभी उड़ता हुआ, कभी मुड़ता हुआ मेरा रास्ता चला। ओ हो आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा। पानी रे रा रा सा सा रा, पानी रे। ओ बादलों के पर्वतों पर कोई बारिश का मकान होगा। सबसे पहले तो प्रतीक लिद्धू के लिए तालियां हो जाएं। रॉकफोर्ड मूवी का ये गाना एंथम था हमारा। स्कूल और कॉलेज में ये गाया करते थे। यही माना करते थे कि आसमान के पार बिना न जाने कितने और आसमान है जहां हम उड़ान भर सकते हैं। आज हम आसमान की बात कर रहे हैं। स्काई इज द लिमिट। तो स्काई के आसमान के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं, यही हम इस पॉडकास्ट में आज आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। द क्विंट पे उर्दूनामा का एक और सुपर हिट एपिसोड शुरू हो चुका है और मैं हूं फबीहा सैयद। और आज हम आसमान की बात कर रहे हैं। आसमान स्टैंड्स फॉर होप, फॉर पॉसिबिलिटीज। लेकिन आसमान का धुंधला होना और छिन जाना रिप्रेजेंट्स ट्रेजेडी इन पोएट्री। आसमान किस हद तक मजबूती देता है इसका भी अंदाजा हम नहीं लगा पाते हैं, और इसके और किस तरीके से मायने निकाले जा सकते हैं वो परवीन शाकिर के इस शेर से शुरू करेंगे समझना। लिखती हैं, रफाकतों का मेरी उसको ध्यान कितना था, रफाकतों का मेरी उसको ध्यान कितना था, ज़मीं ले ली मगर आसमान छोड़ गया। रफाकत यानी कंपेनियनशिप, मतलब मेरे महबूब को मेरे अकेलेपन का इतना ख्याल था कि मेरे लिए कंपेनियनशिप तक वो छोड़ गया है, उस तक का इंतजाम करके गया है। ज़मीं ले ली मगर आसमान छोड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? जमीन मेटाफर है स्टेबिलिटी का। जमीन का छिनना वल्नरेबल बनाता है और सर के ऊपर सिर्फ आसमान का होना बेबसी और अकेलेपन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस शेर में तन्हाई का एक्सप्रेशन आप देखिए कितना खूबसूरत है कि महबूब चला गया है लेकिन तन्हाई का तोहफा दे के चला गया कि मैं अकेली ना रहूं, इसलिए जो अकेलापन है वही मेरा साथी है। हाउ ब्यूटिफुल। रफाकतों का मेरी उसको ध्यान कितना था, जमीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। ये गजल पूरी पढ़ना चाहती हूँ। तराश कर मेरे बाजू उड़ान छोड़ गया, हवा के पास बराहना कमान छोड़ गया। रफाकतों का मेरी उसको ध्यान कितना था, जमीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। अजीब शख्स था बारिश का रंग देख के भी, खुले दरीचे पे एक फूलदान छोड़ गया। जो बादलों से भी मुझको छुपाए रखता था, बढ़ी है धूप तो बेसाएबान छोड़ गया। निकल गया कहीं अनदेखे पानियों की तरफ, जमी के नाम खुला बादबान छोड़ गया। उकाब को थी गरज फाख्ता पकड़ने से, जो गिर गई तो यूं ही नीम जान छोड़ गया। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है। ये शेर आपको लास्ट एपिसोड में मैंने सुनाया था जब आसेब की हम बात कर रहे थे। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। परवीन शाकिर की आप और पोइट्री अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार तन्हाई के लिए आसमान में चांद के अकेलेपन जैसे मेटाफर्स का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे एक और शेर आपके लिए पढ़ती हूँ। इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। ये तो बहुत मशहूर शेर है उनका। आसमान तन्हाई के तौर पे अगर इस्तेमाल होता आया है तो एरोगेंस, घमंड की सिचुएशंस में भी आसमानी मिजाज की तशबीह दी गई है। जैसे कि जफर इकबाल का ये शेर सुनिए आप। जफर जमीन जात था, जमी से ही काम रखा, जो आसमानी थे आसमानों में रह गए हैं। जमीन जात जो जमीन पे पैदा हुए,
शायर खुद को कहता है कि वो खुद जमीन पर पैदा हुए तो जमीन से ही जुड़े रहे, और अगले मिसरे में वो कहते हैं कि जो आसमानी थे आसमानों में रह गए। मानी इसे आप तंज के तौर पे समझ सकते हैं कि जो आसमानी थे, जिनके ख्याल ऊंचे थे, कहते हैं ना दिमाग तो तुम्हारा आसमान पर है, तो अगर इस तरह के ख्यालात वाले लोग होते हैं उनके लिए आसमानी मिजाज एक्सप्रेशन है वो यूज होता है। वो तो आसमान में ही खुद को मानते हैं। जफर जमीन जात थे, जमी से ही काम रखा, जो आसमानी थे आसमानों में रह गए। लेकिन अगला शेर जमीन वालों को जमीन वालों से ही आगाह करते हुए शायर ने लिखा है। शायर कौन है पता नहीं है, लेकिन पढ़कर ये शेर मुझे बड़ा मजा आया, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ए आसमां तेरे खुदा का नहीं है खौफ, ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, डरते हैं ए जमीन तेरे आदमी से हम। इब्ने सफ़ी की एक गज़ल है। इब्ने सफ़ी जिन्हें उर्दू क्राइम फिक्शन का बेताज बादशाह माना जाता है, डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखने से पहले वो खूब शायरी भी करते थे। अच्छा, ये जो शेर है इब्ने सफ़ी का बाद में पढ़ूंगी, पहले इब्ने सफ़ी की कहानियों की फीमेल कैरेक्टर का मेरी लाइफ पर जो असर पड़ा ना, एक बार वो सुन लीजिए। इब्ने सफ़ी के प्रोटैगनिस्ट इमरान, जो उनके शर्लॉक होम्स थे, उनके राइट हैंड पर्सन यानी वॉटसन की स्पेस में जो कैरेक्टर लिखा था वो एक फीमेल का था। उसका नाम था रूशी। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी से लेकर खाला मामू सब इब्ने सफ़ी के मुरीद। हमारा एक खोया हुआ कोई ट्रंक था, उसमें सिर्फ इब्ने सफ़ी के ही नॉवेल्स हुआ करते थे। और एक बार वो ट्रंक बरामद हुआ, खोला तो आधे से ज़्यादा में दीमक लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था म्यूजियम में रखना चाहिए। खैर, उनको इब्ने सफ़ी का वो कैरेक्टर रूशी का जो नाम था इतना पसंद था कि मेरे खाला मामू ने मेरा नाम रूशी रख दिया। सो मेरा असली नाम फबीहा सैयद है, जो मेरा पेट नेम है दैट इज रूशी, इंस्पायर्ड बाय रूशी ऑफ इब्ने सफ़ी। नाउ आफ्टर दिस फन फैक्ट आपको मैं अब इब्ने सफ़ी का शेर सुनाती हूँ। लिखते हैं, जमीन की कोख ही जख्मी नहीं अंधेरों से, जमी की कोख ही जख्मी नहीं अंधेरों से, है आसमान के भी सीने पे आफताब का जख्म। पूरी गजल पढ़ लूं। बड़े गजब का है यारों बड़े अजाब का जख्म, अगर शबाब ही ठहरा मेरे शबाब का जख्म, जरा सी बात थी कुछ आसमान न फट पड़ता, मगर हरा है अभी तक तेरे जवाब का जख्म। जमी की कोख ही जख्मी नहीं अंधेरों से, है आसमां के भी सीने पे आफताब का जख्म। मैं संगसार जो होता तो फिर भी खुश रहता, खटक रहा है मगर दिल में एक गुलाब का जख्म। उसी की चारागरी में गुजर गई असरार, तमाम उम्र को काफी था एक शबाब का जख्म। जमी की कोख ही जख्मी नहीं अंधेरों से, है आसमां के भी सीने पे आफताब का जख्म। अब आसमान और ज़मीन का पता नहीं है, लेकिन जो पोल्यूशन ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा फैला हुआ है कि इंसान जख्मी हुआ पड़ा है। खांस खांस के, आंखें मल मल के, नाक पोंछ पोंछ के छील दी है। इसीलिए ख्याल रखिए आप, अदरक घिस के चुटकियों के बीच में उसका जो पल्प है उसे लेकर निचोड़िए, एक आध जो चम्मच में जूस निकलेगा उसको शहद में डाल के मिलाइए और जरा सी काली मिर्च छिड़क के खा लीजिए। इसके अलावा खांसी या गले में अगर आपके ज्यादा दर्द हो रहा है तो अजवाइन का पानी पी लीजिए। याद रखिए, अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो एक चुटकी पानी में डाल के उबालें और पी जाइए। इनमें से एक भी नुस्खा काम ना करे तो प्लीज खुदा के वास्ते डॉक्टर के पास चले जाइए, बीमार मत पड़िएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होती है और तब हम कुछ मीठा करेंगे, ठीक है? डायबिटीज वालों को खास इनविटेशन है अगले हफ्ते का। अब आप कहेंगे डायबिटीज की बात करी है, मिठास की बात करी, क्या हो गया इनको? अगले हफ्ते ही आपको बताएंगे। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।